हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। बच्चों, आज के हम चैप्टर में पढ़ेंगे वर्ब एंड टेंसेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ब्स एंड टेंसेस। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन, बीइंग और पोजेशन। एक वर्ब जो होता है वो हमें दिखाता है कि क्या काम हो रहा है, कितना हो चुका है या फिर वो चल रहा है। ठीक है, मतलब एक्शन दिखा रहा होता है, तो वो हमें हमारे क्या कहलाते हैं? वर्ब्स कहलाते हैं। जैसे कि डू, राइट, रीड, इट, वॉज, हैज, हैव, had, etc. Object of a verb. Read the following sentence and the question that follows. Ravi likes a ripe mango. What does Ravi like? Answer: a ripe mango. We can say that ripe mango is the object of the verb like. ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ripe mango है वो जो है वो object है किसका? verb का, like verb का। ठीक है, kind of verbs. There are टू काइंड ऑफ वर्ब्स। कौन कौन से होते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब एंड इनट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, वर्ब्स के दो काइंड है, ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव। अ वर्ब दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंस, इट इज कॉल्ड अ ट्रांसिटिव वर्ब। एक वर्ब को अपना सेंटेंस पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, वो कहलाता है हमारा ट्रांसिटिव वर्ब। जैसे कि ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, उसको ज़रूरत है यहाँ पे लेटर की, मतलब लिखने की ज़रूरत है। क्या? एक लेटर लिखने की ज़रूरत है, तो बता रहा है कि ही राइट्स अ लेटर। दिव्या सिंग्स अ सॉन्ग। उसको गाने के लिए किसकी ज़रूरत है? सॉन्ग की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं दिव्या सिंग्स अ सॉन्ग। अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू मेक सेंस बट इट मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ, कॉल्ड एन इनट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, एक वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो क्या करता है? अपना सेंटेंस कंप्लीट करता है। ऐसे सेंटेंस को या ऐसे वर्ब को हम बोलते हैं इनट्रांसिटिव वर्ब। एग्जाम्पल है आपका बबीता इज स्लीपिंग। ठीक है, यहाँ पे कोई आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, सिंपल बताया जा रहा है कि बबीता जो है वो सो रही है। मनोज लाफ्ड। ठीक है, मनोज हंस रहा था। क्लासेस ऑफ वर्ब। अब क्लासेस ऑफ वर्ब को हम समझ लेते हैं बच्चों। Verbs are divided into two classes. ठीक है, strong verbs और weak verbs. Strong verb मतलब irregular verb जो होते हैं और weak verb आपके regular verbs होते हैं। ठीक है, इन दोनों को अच्छे से समझ लेते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे strong verbs के बारे में। They form their past tense by merely changing the vowel to the present form of the verb without adding ed, d और टी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स वो होते हैं जो हमें उनको चेंज करने की जरूरत नहीं होती उनके पास्ट टेंस में, वो अपने ही फॉर्म में रहते हैं, उनको हम चेंज नहीं करते। इनके एग्जांपल हम समझ लेते हैं। गो का हमने इसको क्या किया? हमने इसको ईडी या डी या टी हमने इसमें ऐड नहीं किया, उसको इसके पास्ट टेंस में या पास्ट फॉर्म में बनाने के लिए हमने क्या किया? हमने गो का वेंट कर दिया, स्पीक का स्पोक कर दिया। ठीक है, हमने स्पीक का स्पीक्ड ऐसे नहीं किया, हमने स्पीक को चेंज करके स्पोक बना दिया, उसी के लेटर को या उसी के वर्ड्स को चेंज करके। वीक वर्ब्स वो होते हैं, दे फॉर्म देयर पास्ट टेंस बाय एडिंग ईडी, डी, टी टू प्रेजेंट फॉर्म विद और विदाउट चेंजिंग द वॉवल। ठीक है, वीक वर्ब्स वो होते हैं जिनको चेंज करने की जरूरत होती है, मतलब हम उनको उनके पास्ट फॉर्म में अगर लेके जाना है तो हम क्या करेंगे? उसमें ऐड करेंगे डी, ईडी और टी हम ऐड करेंगे। एग्जाम्पल टॉक का हो गया टॉक्ड, बेंड का हो गया बेंट, एक्सेट्रा। नाउ फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब कुछ फॉर्म दिए गए हैं वर्ब्स की, वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म है, उसको हम पास्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पास्ट पार्टिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे और प्रेजेंट पार्टिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये हम इसमें जानेंगे। जैसे कि फर्स्ट है आपका अराइज, इसका पास्ट फॉर्म हो गया अरोज, इसका पास्ट पार्टिकल फॉर्म हो गया अराइजन और इसका प्रेजेंट पार्टिकल फॉर्म हो गया अराइजिंग। ठीक है, सेकेंड है आपका अवेक, अवोक, अवेकन, अवेकनिंग। बी, वॉज, वर, बीन, बीइंग। बेयर, बोर, बॉर्न, बेयरिंग। बीट, बीट, बीटन, बीटिंग। बिकम, बिकेम, बिकम, बिकमिंग। बिगिन, बिगेन, बिगन, बिगिनिंग। बेंड, बेंट, बेंट, बेंडिंग। बेट, 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 बेटिंग। बाइंड, बाउंड, बाउंड, बाइंडिंग। बाइट, बिट, बिटन, biting. Bless, blessed, blessed, blessing. Blow, blew, blown, blowing. Break, broke, broken, breaking. Bring, brought, brought, bringing. Built, 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 building. Burn, burnt, burnt, burning.
buy, bought, bought, buying, catch, caught, caught, catching, come, came, come, coming, cut, 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 cutting, deal, dealt, dealt, dealing, dig, dug, dug, digging, dive, dived, dived, diving, do, did, done, doing, draw, drew, drawn, drawing, dream, dreamt, dreamt, dreaming। ठीक है, और आगे हैं ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, फॉल, फेल, फॉलन, फॉलिंग, फीड, फेड, फेड, फीडिंग, फाइट, फॉट, fought, fighting, find, found, found, finding, fly, flew, flown, flying, forget, forgot, forgotten, forgetting, forgive, forgave, forgiven, forgiving, freeze, froze, frozen, freezing, get, got, getting, give, gave, given, giving, go, went, gone, going, grow, grew, grown, growing, hang, hanged, hanged, hanging, hear, heard, heard, hearing, hide, hid, hidden, hiding, hit, 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 hitting, hold, held, held, holding, hurt, 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 hurting, keep, kept, kept, keeping, kneel, knelt, knelt, kneeling, knit, 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 knitting, know, knew, known, knowing, leap, leapt, leapt, leaping, learn, learned, learned, learning, leave, left, left, living, lend, lent, lent, lending। ठीक है, और भी वर्ड्स हैं यहाँ पे दिए गए हैं बच्चों, आप मेरे साथ बोलो, लेट, 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 लेटिंग, लाइट, लिट, लिट, लाइटनिंग, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, लूजिंग, मेक, मेड, मेड, मेकिंग, मीन, मेंट, meant, meaning, meet, met, met, meeting, pay, paid, paid, paying, plead, pleaded, pleaded, pleading, put, 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 putting, quit, quitted, quitted, quitting, read, 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 reading, rid, 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 reading, ride, rode, ridden, riding, ring, rang, rung, ringing, rise, rose, risen, rising, run, ran, run, running, say, said, said, saying, see, saw, seen, seeing, sell, sold, sold, selling, send, sent, sent, sending, set, 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 setting, sew, sewed, sewn, sewing, sink, sank, sunk, sinking, sit, sat, sat, sitting, sleep, slept, slept, sleeping, smell, smelt, smelt, smelling, speak, spoke, spoken, speaking, spend, spent, spent, spending, spoil, spoiled, spoilt, spoiling, spread, 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 spreading, spring, sprang, sprung, springing, stand, stood, stood, standing, steal, stole, stolen, stealing, stick, stuck, stuck, sticking, strike, struck, struck, striking, stink, stank, stunk, stinking, swim, swam, swam, swimming, swing, swung, swung, swinging, take, took, taken, taking, teach, taught, taught, teaching, tear, tore, torn, tearing, tell, told, told, telling, think, thought, thought, thinking, undergo, underwent, undergone, undergoing, understand, understood, understood, understanding, wake, woke, woken, waking, wear, wore, worn, wearing, weep, wept, wept, weeping, win, won, won, winning, wind, wound, wound, वाइंडिंग। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल थे आपके। नाउ फर्स्ट है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, हैबिट, यूनिवर्सल ट्रुथ, एक्सेट्रा। ठीक है,
जो टेंस जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं अपने हैबिचुअल एक्शन को, ठीक है, जो हम डेली कर रहे होते हैं, डेली हैबिट्स या कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बताते हैं, वो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। अब इसके रूल्स क्या है? यूज सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस इज यूज्ड, ठीक है। एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल। अब हमने गो के आगे ईएस लगा दिया क्योंकि हम उसका डेली रूटीन बता रहे हैं। ही गोज टू स्कूल, वो डेली या वो स्कूल जाता है। सेकंड है आपका द सन राइजेज। राइज के आगे हमने एस लगा दिया। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ये सन का डेली रूटीन है, वो राइज कहाँ करता है? ईस्ट में करता है, ठीक है। राहुल कैचेज अ बर्ड। राहुल क्या करता है? बर्ड को कैच करता है, ये उसका डेली का रूटीन है, या मान लो वो करता है, मतलब ये उसका हैबिट है। साक्षी गोज फॉर अ वॉक डेली, ठीक है, ये साक्षी की हैबिट है और ये एक अच्छी हैबिट है कि वो डेली वॉक पे जाती है। विथ प्लूरल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग आई एंड यू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज विदाउट एस और ईएस, ठीक है। पहले हमने बात की सिंगुलर ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की, अब हम बात कर रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट की, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? एस और ईएस नहीं लगाएंगे। जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। सेकंड है यू हेल्प देम, तुम उनकी हेल्प करते हो। दे गो टू द मार्केट, अब हमने गो के साथ गोज नहीं लगाया, ईएस नहीं लगाया, हमने सिंपल बोला वो मार्केट जाते हैं, क्योंकि हम प्लूरल, हम तुम्हारे बारे में, दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? दे गो टू मार्केट, हम गोज नहीं लिखेंगे। द चिल्ड्रन प्ले विद देयर टॉयज, जो चिल्ड्रन हैं वो प्लेज नहीं कर रहे, वो प्ले कर रहे हैं, वो अपने टॉयज के साथ खेलते हैं। इन नेगेटिव सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट विल बी रिटन विद डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट विल बी रिटन विद डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट ऐड हो जाएगा। ही डज नॉट स्लीप, ठीक है, यहाँ पे डज के साथ हमने क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया, क्योंकि वो कुछ काम कर रहा है, वो नेगेटिव उसमें कर रहा है, यानी कि जैसे कि हम बोल रहे हैं वो सो नहीं रहा या वो नहीं सोता, ठीक है, तो हमने नॉट लगा दिया और हमने अपना नॉट लगा के सेंटेंस कंप्लीट किया। शी डज नॉट गो देयर, वो वहाँ नहीं जाती, ठीक है। दे डू नॉट इन्फॉर्म अस, वो हमें इन्फॉर्म नहीं करते। यू डू नॉट कॉल मी, तुम मुझे कॉल नहीं करते, ठीक है। ये सारे नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी गई है बच्चों, उसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है, ठीक है। सेकंड है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर कंटिन्यूइंग टू हैपन। कोई चीज़ जो हो रही है वो कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। जैसे कि वो चल रहा है, वो कंटिन्यू क्या कर रहा है? चल रहा है, रुका हुआ नहीं है, ठीक है, कहीं बैठा हुआ नहीं है, वो क्या है? चल रहा है। तो वो क्या हो रहा है? एक कंटिन्यू एक वर्क हो रहा है कि वो चल रहा है, ठीक है। तो वो उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मेक द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बाय यूजिंग एम, इज, आर विद अ वर्ब दैट एंड इन ing। अब हम जो कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाते हैं वहाँ पे हम एम, इज और आर का यूज करते हैं और वर्ब के आगे हम लगा देते हैं ing। जैसे कि आई एम वॉचिंग टेलीविजन, मैं टेलीविजन देख रहा हूँ, ठीक है। आई एम वॉचिंग टेलीविजन। सेकंड है आपका आई एम लर्निंग हाउ टू स्विम, मैं लर्न कर रहा हूँ स्विमिंग कैसे करते हैं। डैड इज बेकिंग अ केक, डैड जो है वो क्या बना रहे हैं? केक बना रहे हैं। माई सिस्टर इज लिसनिंग टू म्यूजिक, मेरी सिस्टर है वो गाना म्यूजिक सुन रही है, ठीक है। ये काम प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है। द ing फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड द प्रेजेंट पार्टिकल्स, ठीक है। जहाँ पे ing लग जाता है वो हमारा प्रेजेंट पार्टिकल कहलाता है, किसका? वर्ब का। द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इज ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर प्लान्ड फॉर फ्यूचर। अब हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस वहाँ पे भी यूज करते हैं जब हम कोई चीज़ प्लान कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी टुमारो, मैं कल लाइब्रेरी जा रहा हूँ, ठीक है। वो बता रहा है मैं कल क्या काम करने जा रहा हूँ। उसने आज जो काम करना था वो कर लिया या कर रहा है, लेकिन वो कल का भी बता रहा है कि मैं कल लाइब्रेरी जा रहा हूँ। सेकंड है आपका ऑल माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू माई पार्टी नेक्स्ट वीक, ठीक है। वो बता रहा है कि नेक्स्ट वीक, इस वीक तो जो हो गया सो हो गया, वो बता रहा है नेक्स्ट वीक, आने वाले वीक में मेरे फ्रेंड्स मेरी पार्टी में आ रहे हैं, ठीक है। वो बता रहा है
कि मेरे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक मेरी पार्टी में आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है बच्चों, इसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। नाउ लेट्स कम टू अनदर टॉपिक, द सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। पास्ट का मतलब जो चीज़ पास्ट में हुई है। ठीक है, यूज़ द सिंपल पास्ट टेंस टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपन इन द पास्ट। ठीक है, जो चीज़ पास्ट में हो चुकी है उनके बारे में बात करने को हम कहते हैं द सिंपल पास्ट टेंस। द सिंपल पास्ट टेंस इज यूजुअली मेड बाय यूजिंग सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, पहले हमने अभी ऊपर वर्ब्स की फॉर्म पढ़ी थी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हम पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे कि शी लाफ्ड व्हेन आई टोल्ड हर अ जोक। मैंने उसे जब एक जोक सुनाया तो वो बहुत ज़ोर से हंसी थी। ठीक है, लाफ के आगे क्या लग गया, ईडी लग गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग गई। सेकेंड है माई कज़न विजिटेड अस लास्ट समर। लास्ट समर मतलब जो समर पीछे चला गया, पहले चला गया, उसमें मेरा कज़न जो है वो हमारे घर आया था। ठीक है, हम बता रहे हैं पास्ट में ये बात हुई थी। नाउ वॉज एंड वर, ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं। द वर्ड वॉज एंड वर आर द सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बी। वॉज और वर जो है वो बी की सिंपल पास्ट फॉर्म्स हैं, जिनको हम अगर पास्ट में कोई सेंटेंस हमें बताना है तो हम वहाँ पे वॉज और वर का यूज़ करते हैं। जैसे कि वॉज इज़ द सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ एम एंड इज़। हम प्रेजेंट में है, हूँ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें अगर सेंटेंस बताना हो पास्ट में तो हम वहाँ पे वॉज लगाएंगे, किसकी जगह, एम और इज़ की जगह। यूज़ वॉज विद सिंगुलर नाउन्स लाइक माई डैड एंड द टीचर एंड विद द प्रोनाउन ही, शी, इट। ठीक है, हम माई डैड या फिर जितने भी सिंगुलर नाउन है उनके साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। ठीक है, वर इज सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ आर। यूज वर विद प्लूरल नाउन लाइक माई पेरेंट्स एंड जेनी एंड मैरी एंड विद द प्रोनाउन वी, यू, दे। जितने भी प्लूरल नाउन है उनके साथ हम वर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। 10 years ago I was only a baby। 10 साल पहले मैं सिर्फ एक बच्चा था। ठीक है, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, और कब बात कर रहा हूँ, पुरानी बात कर रहा हूँ, बहुत साल पहले, मतलब 10 साल पहले मैं एक बेबी था। सेकंड है आपका वी वर अवे ऑन वेकेशन लास्ट मंथ। हम पिछले महीने वेकेशन पे गए थे या वेकेशन पे थे। ठीक है, हम, बहुत सारे प्लूरल लोगों की बात हो रही है। हम, अब वो अपनी फैमिली के बारे में बोल सकता है या अपने फ्रेंड्स के बारे में बोल रहा है, तो हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लूरल लोगों के, प्लूरल नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम करेंगे वर का इस्तेमाल। वी वर अवे ऑन वेकेशन लास्ट मंथ। हियर इज अ टेबल टू हेल्प यू रिमेंबर हाउ टू यूज वॉज एंड वर। ठीक है, आपको वॉज और वर का यूज और अच्छे से समझना है तो यहाँ पे एक टेबल दी गई है। यहाँ पे सबसे पहले दिया गया पर्सन, फिर सिंगुलर और फिर प्लूरल नाउन। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई वॉज, सिंगुलर के लिए हम आई वॉज का यूज़ करेंगे और प्लूरल के लिए हम वी वर का यूज़ करेंगे। सेकंड पर्सन है तो हम क्या बोलेंगे, यू वर, तुम थे। ठीक है, प्लूरल में भी यू वर, तुम ही थे। थर्ड पर्सन है ही वॉज, दे वर, शी वॉज, दे वर, इट वॉज, दे वर। ठीक है, ना यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी गई है जिसमें आपको खुद से सारे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करके उसको कंप्लीट करना है। लेट्स कम टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी इसे हम कहते हैं बच्चों। यूज द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस टू टॉक अबाउट थिंग दैट वर हैपनिंग इन द पास्ट एंड हैड नॉट स्टॉप्ड हैपनिंग, दे वर कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू का मतलब ही होता है जो काम पिछले से चला आ रहा है, अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा है। ठीक है, तो यही हमें बताता है कि कोई ऐसा काम है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी तक कंटिन्यूअसली वो चल रहा है। ठीक है, टू मेक द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस यूज वॉज और वर एंड अ वर्ब दैट एंड इन ing। एग्जाम्पल, वी वर ऑल डांसिंग एट द पार्टी। वो कहने कि हमने डांस करना शुरू किया और हम सारी रात डांस कर रहे थे। ठीक है, सेकेंड है आपका सम बॉयज वर लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। कुछ बॉयज जो थे वो विंडो से बाहर देख रहे थे।
ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस टू से वट वॉज हैपनिंग व्हेन समथिंग एल्स हैपन, ठीक है। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस आप तब भी यूज करते हो जब आपने बताया कि कोई चीज़ पहले हो चुकी है, जैसे कि मनीषा वॉज डूइंग हिज मैथ होमवर्क व्हेन द फोन रैंग, ठीक है। मनीषा अपना काम कर रही थी, होमवर्क कर रही थी जब फोन बजा। व्हेन आई सॉ जो ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग, जब मैंने जो को देखा वो अपना डॉग ढूंढ रहा था या अपने डॉग को देख रहा था, ठीक है। इतना समझ में आ गया बच्चों आपको? इतना आई होप आपको क्लियर है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। नाउ लेट्स कम टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये क्या होता है हम समझ लेते हैं बच्चों। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शोज दैट एन एक्शन हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड। ये हमें बताता है कि एक एक्शन है या एक काम है जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है। टू मेक द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हैव और हैज एंड अ वर्ब इन इट्स थर्ड फॉर्म, ठीक है। जो अभी भी कंप्लीट हुआ है, अभी अभी मतलब प्रेजेंट में ही है, अभी भी कंप्लीट हुआ है, वहाँ पे हम MR नहीं लगाएंगे, वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? हैव, हैज़, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वहाँ पे यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, ही हैज़ डन हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया है, ठीक है। शी हैज़ रिटन दैट लेटर, उसने वो लेटर लिख लिया है। थर्ड है आपका आई हैव इन्फॉर्म देम, मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया है, ठीक है। आप अभी भी बोल के आए, वो प्रेजेंट में ही चल रहा है, आपने इन्फॉर्म किया, फिर आप तीसरे बंदे को या तीसरे इंसान को बता रहे हो कि मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया है। दे हैव सॉल्व द सम, उन्होंने उस सम को सॉल्व कर दिया है, ठीक है। द थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड द पास्ट पार्टिकल, जो हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की उसे हम पास्ट पार्टिकल कहते हैं। इतना समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है आपको? नाउ यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है, उसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। पास्ट परफेक्ट टेंस टेल्स दैट एन एक्शन वॉज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस हमें बताता है एक काम हमने कंप्लीट कर दिया है दूसरा काम स्टार्ट करने से पहले। इन दिस टेंस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? हम हैड का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले वो पेशेंट मर गया, ठीक है। सेकेंड है आपका द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन चल पड़ी या ट्रेन निकल गई, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, कोई काम हुआ उससे पहले वो काम हो चुका था, ठीक है। मतलब हम जैसे स्टेशन पहुंचे हमारी ट्रेन लेफ्ट हो गई, यानी कि वो स्टेशन से चली गई। इतना क्लियर है बच्चों आपको? यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है, इसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। बच्चों अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। टू शो फ्यूचर एक्शन यूज द वर्ब शैल एंड विल विद द वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म। use shall with the pronoun I and we use will with the pronoun you, he, she, it and they, ठीक है। बच्चों हम फ्यूचर का कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? shall और will का यूज करते हैं, ठीक है। shall हम लगाते हैं I और we के लिए, will हम लगाते हैं you, he, she, it और they के लिए। Will is also used with singular noun and plural nouns. If there is a certainty in action, then will is used with I and we and shall is used with all other subject. जैसे कि I shall play cricket, मैं क्रिकेट खेलूँगा। सेकेंड है she will do her work, ठीक है। ऊपर बताया था कि shall किसके साथ यूज होगा? You, he, she, it और दे के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे वही उसका एग्जाम्पल बताया गया है, शी विल डू हर होमवर्क, वो अपना होमवर्क करेगी। थर्ड है आपका यू विल गाइड हिम, तुम उसे गाइड करोगे। दे विल गो टू द पार्क, आप पार्क जाओगे या तुम पार्क जाओगे या वो लोग पार्क जाएंगे, ठीक है। ये फ्यूचर की बात बताई जा रही है कि वो लोग पार्क जाएंगे। कब जाएंगे वो नहीं पता, लेकिन हो सकता है शाम को जाएं, हो सकता है कल जाएं। ये बातें कब के लिए हो रही हैं? फ्यूचर में बताई जा रही है कि फ्यूचर में ये होगा।
आई विल गो देयर बाय ऑल मीन्स मैं वहाँ हर हाल में जाऊँगा। ही शैल डेफिनेटली विजिट यू, वो डेफिनेटली मतलब पक्का तुमसे मिलने आएगा। टू टॉक अबाउट फैक्ट इन द फ्यूचर और प्लान्स दैट विल नॉट चेंज यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब कुछ फैक्ट होते हैं फ्यूचर में जो चेंज नहीं होने वाले होते, तो वो क्या होते हैं हमारे वहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे कि टुमारो इज़ संडे, ठीक है, अब पक्का है आज सैटरडे है तो कल संडे होगा, ठीक है, ये कंफर्म है, तो वहाँ पे हम इज़ ही लगाएंगे। इज़ यानी कि हमारी अभी प्रेजेंट की वो चल रही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कल के बारे में कि कल क्या है, संडे है, तो वहाँ पे हमने इज़ लगाया विल वगैरह की जगह। फ्यूचर के लिए हम विल शैल यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इज़ लगाया क्योंकि हम एक पक्की बात बता रहे हैं कि आज सैटरडे है तो सैटरडे के बाद क्या आता है, मंडे तो नहीं आता, संडे आता है बच्चों। तो वो बता रहे हैं कि टुमारो इज़ संडे, कल क्या है, संडे है। समर वेकेशन एंड्स ऑन फ्राइडे। समर वेकेशन विल नहीं बोला उन्होंने बोला कि समर वेकेशन कब ख़त्म होगी, फ्राइडे को ख़त्म होगी, ठीक है, या फ्राइडे को ख़त्म होती है, ऐसे करके उन्होंने बताया। यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट प्लान्स फॉर द फ्यूचर एंड अदर फ्यूचर हैपनिंग्स बाई यूजिंग बी, गोइंग टू एंड अनदर वर्ब। ठीक है, आपके कुछ सर्टेन प्लान है तो आप सेंटेंस में कैसे बताओगे, आप सेंटेंस में आप यूज़ करोगे बी गोइंग टू का आप यूज़ करके अपने फ्यूचर प्लान के बारे में सेंटेंस में बताओगे। जैसे कि आई एम गोइंग टू विजिट माई कज़न टुमारो, मैं कल अपने कज़न के घर जा रहा हूँ, ठीक है। दैट इज़ गोइंग टू बाय मी अ बाईसाइकिल, ठीक है, ये फ्यूचर की बात है, वो फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं कि मेरे डैड जो है वो मेरे लिए बाईसाइकिल खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है बच्चों, उसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। नाउ हम आएंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में, जिसे हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। द टेंस शोज दैट द एक्शन विल बी गोइंग ऑन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। कोई एक्शन है वो होने जा रहा है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। जैसे कि शी विल बी कुकिंग इन द इवनिंग, आज शाम का खाना वो बनाएगी, ठीक है, ये सर्टेन है, ठीक है, आज शाम का खाना कौन बनाएगी, वो बनाएगी। सेकंड है आपका वी शैल बी ट्रेवलिंग एट नाइट, हम रात को ट्रेवल करेंगे, बता रहे हैं कि हमारा ट्रेवल करना तय है, तो हम आज रात को क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे, ये वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के थ्रू बता रहे हैं। तो बच्चों आई होप आपको वर्ब्स एंड टेंसेस का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज आपको दी गई है, उसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।